हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका छठा बाब 30 से 34 आयत तक। एक दिन रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। तब उसने उनसे कहा, तुम अलग वीरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो, इसलिए कि बहुत आमदरफ्त थी और उन्हें खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती पर चढ़कर अलग एक वीरान जगह में चले गए और बतेरों ने उनको जाते देखा और जान गए और सब शहरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। और यीशु ने उतरकर बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर रहम आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की माने थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि शागिर्द अपनी मुनादी के पहले मिशन से वापस कुफरनहूम आए थे। शायद वो अपनी कामयाबी के जोश में भरे हुए थे, शायद थके मांदे थे और उनके पाँव दुखते थे। खुदावंद ने देखा कि उनको आराम और सुकून की ज़रूरत है, इसलिए वो उन्हें कश्ती में साथ लेकर अलग एक वीरान जगह में चले गए। ये जगह गलील की झील के किनारे थी। झील के किनारे खुश्की के रास्ते से एक बड़ी भीड़ खुदावंद और उसके शागिर्दों के पीछे आ गई। यीशु को उन पर तरस आया। वो बगैर किसी रूहानी पेशवा के भूखे प्यासे और बेसहारा घूम रहे थे। चनाचे वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। और यही वो कुदरत है जिस पर हमें कभी भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रूहानी और दुनियावी और जिस्मानी हर तरह की ज़रूरियात को हमेशा पूरा करता है। और यही खुदा की कुदरत है कि अगर हम पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करें तो वो हमारी रूहानी, जिस्मानी और दुनियावी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।